नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आई सनोज वेलकम यू ऑल टू उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्विटर के बिक जाने के पश्चात यदि अगर रेलवे और एसएससी के स्टूडेंट्स कोई फ्यूचर में डिजिटल प्रोटेस्ट करते हैं तो उसका जो भविष्य होगा वो कैसा होगा। तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड कि आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट लाया गया है ओली बोर्ड के द्वारा, जिसमें आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 2 का जो है ऑल इंडिया लेवल का लाइव टेस्ट होगा। ये 30 अप्रैल और 1 मई को होगा। साथ ही आप सभी के लिए एक स्पेशल सेल भी लाया गया है, जिसमें 2 गुना वैलिडिटी के साथ साथ 30% डिस्काउंट भी मिलता है। और ये जो ऑफर है 30 तारीख से लेकर के 4 तारीख के बीच में है। कूपन कोड इस्तेमाल करना है आपको ईद EID। ओके, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक प्रिंट किया हुआ मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो ट्विटर के बिकने की जो खबर है फ्रेंड, ये आप सभी को मालूम चल चुकी होगी कि फाइनली जो ट्विटर है इसको एलन मस्क ने $44 बिलियन में खरीद लिया है। तो अब हमारे पते की बात क्या है, आपको पता होगा फ्रेंड कि जो आप लोग का एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो नोटिफिकेशन आई थी लगभग फरवरी 2019 के आसपास आई थी, जिसमें एक एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट दिया गया था जुलाई 2019 के आसपास, जो कि मतलब कि 2019 में कोविड-19 का नामो निशान तक नहीं था। जुलाई 2020 जाने के पश्चात जब आपका झारखंड में इलेक्शन था, दिसंबर में नरेंद्र मोदी जी धनबाद में आए थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने लल्लन टॉप के समक्ष आवाज़ उठाया था कि जुलाई में एग्जामिनेशन हो जाना था और दिसंबर आ चुका है, अभी तक जैसे कि एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। ओके, तो एनटीपीसी और ग्रुप डी के स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो ज़रूरत है उन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन करवाए जाने का। उसके बावजूद भी दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। जब आप लोगों का मार्च 2020 आया, जब नोटिफिकेशन का लगभग 1 साल कंप्लीट हुआ 2 मार्च 2020 को, तब एग्जामपुर के द्वारा जंतर मंतर पे एक फिजिकल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जिसमें धनबाद से हम लोग भी दिल्ली पहुंचे थे। उसी दिन जैसे कि आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी का एक टेंडर निकाला गया था, तब हमें दिल्ली से ये कह करके भेज दिया गया था कि जो ऐसा कि इसका टेंडर निकाल दिया गया है, अब आप लोग चले जाइए, बहुत जल्द जैसे कि इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। उसके बाद पता होगा फ्रेंड, मार्च के लास्ट में आप लोगों का कोविड स्टार्ट हो गया, पूरे कंट्री में लॉकडाउन लग गया। उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई बीतने के पश्चात धीरे धीरे कोविड में जब रिलैक्सेशन मिलना स्टार्ट हुआ, तब सितंबर के आसपास लार्ज लेवल का ट्विटर कैंपेन हुआ था, जिसका नाम था स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। और ये हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स पूरे देश भर में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ये ट्रेंडिंग में गई थी और पूरे दुनिया को मतलब कि हिला करके रख दिया गया था। वहाँ पर जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एमआई कैटेगरी, इन तीनों एग्जामिनेशन का कंप्लीट शेड्यूल मिल चुका था। उसके बावजूद भी आपको पता होगा फ्रेंड कि जो आप लोग का एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन था वो तो 28 दिसंबर 2020 से जो है कि स्टार्ट हो गया, और मतलब कि उसी में ऐसा कहा गया था कि मार्च तक जो है कि आप लोगों का एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा और अप्रैल 2021 से आप लोगों का ग्रुप डी का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता होगा कि ना मार्च 2021 में एनटीपीसी कंप्लीट हुआ, जब एनटीपीसी ही कंप्लीट नहीं हुआ मार्च में, तो ग्रुप डी के स्टार्ट होने की तो कोई संभावना ही नहीं थी। और आपको पता होगा कि जब आप लोगों का बीच में 6 फेज का एनटीपीसी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के पश्चात जब आप लोग का 7th फेज का एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं किया जा रहा था रेलवे के द्वारा, जबकि बहुत सारे जो एग्जामिनेशन है कंट्री में चल रहे थे, फिर से एक ट्विटर कैंपेन किया गया था, तब जाकर के जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी का 7th फेज का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था। और बात यहीं तक नहीं रुकी, जब जुलाई में एनटीपीसी का एग्जामिनेशन कंप्लीटली 31 जुलाई तक कंप्लीट हो चुकी थी, तो रेलवे के अकॉर्डिंग ही चलते तो जो ऐसा कि आप लोगों का मार्च में एनटीपीसी खत्म होता तो ग्रुप डी में मतलब अप्रैल में ग्रुप डी स्टार्ट होता, तो जुलाई में यदि अगर एनटीपीसी खत्म हुआ तो अगस्त में आप लोगों का ग्रुप डी स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ग्रुप डी का एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं हुआ। और आपको पता होगा उसके बाद कितने सारे डिजिटल प्रोटेस्ट करने पड़े ग्रुप डी एग्जामिनेशन को लेकर के, तब जाकर के जैसे कि आप लोगों का ग्रुप डी का एग्जामिनेशन डेट जारी किया गया था। और उसमें भी जो है कि बीच में इंट्रोड्यूस किया गया कि ग्रुप डी में 2 एग्जाम करवाया जाएगा। फिर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो है कि रिजल्ट जारी हुआ, उसको लेकर के भी ट्विटर कैंपेन हुआ, हैशटैग आरआरबी एनटीपीसी 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। तो ओवरऑल समरी की हम लोग बात करते हैं फ्रेंड, तो रेलवे और एसएससी के विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं जो ट्विटर था एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा वरदान के रूप में था। और एलन मस्क जी का कहना है कि ट्विटर को हम एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे अभी तक जो सेंसरशिप होती थी उस सेंसरशिप को हम लोग खत्म करेंगे और हर कोई अपनी आवाज़ पूरी निष्पक्ष तरीके से रख पाएगा।
तो फिलहाल के लिए तो दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में यदि अगर हम लोग कोई डिजिटल प्रोटेस्ट करते हैं तो जितना हम लोगों को पहले हम लोग अपने डिजिटल प्रोटेस्ट को जितना सफल कर पाते थे, अब हम लोग और भी ज़्यादा सफल हो पाएंगे। लेकिन इसका जो ग्राउंड रियलिटी होगा, इसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगा, वो जब भविष्य में हम लोग कोई डिजिटल प्रोटेस्ट करेंगे तभी उसका ग्राउंड रियलिटी मालूम चल पाएगी। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से रेलवे का काम करने का तरीका है फ्रेंड, आपको पता होगा इस बार जो सेंटर दिया गया है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दूर दिया गया है। चलिए एक लेवल के एग्जामिनेशन है, लेवल 6 का, लेवल 4 का स्टूडेंट्स मैनेज कर लेंगे, लेकिन एक एक स्टूडेंट को अगर भविष्य में भी इतने ज़्यादा दूर दूर सेंटर दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भविष्य में डिजिटल प्रोटेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हम लोग देखेंगे कि हमारा जो आंदोलन होगा वो कैसा होगा। लेकिन अभी तक जो उम्मीद जताई जा रही है वो ये जताई जा रही है कि यदि अगर आपने देखा होगा कई बार स्टूडेंट्स की शिकायतें होती थी कि हमारे जो ट्वीट्स है वो डिलीट कर दिए जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि फ्यूचर में यदि अगर हम लोग कोई ट्विटर कैंपेन करते हैं तो वहाँ पर हमारे कोई ट्वीट्स डिलीट नहीं किए जाएंगे, बल्कि हमारे साथ न्याय होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।